हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं बच्चों जे एडवांस 2024 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। यहाँ पर छठा क्वेश्चन रखा है अपने को, आर स्क्वायर डिनोट्स आर क्रॉस आर। ये अपने क्लास में भी देखा है। आर क्रॉस का मतलब होता है 2D में आने वाले पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि इनफाइनाइट होता है, और आर क्यूब या आर क्रॉस आर का मतलब होता है 3D में आने वाले पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ दे रखा है सेट एस दे रखा है एबीसी बिलोंग्स टू आर एंड ए एक्स स्क्वायर 2bxy प्लस cy स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एक्सेप्ट 0 0। तो इसने बोला है 0 0 से मत डालो। बात भी सही है, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 + 0 + 0 कितना आएगा? पॉजिटिव नहीं, गलत है। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? ठीक। ओके। ओके, बिलोंग्स टू एस। तो ये बच्चों, ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, बेसिकली उसके लिए पूछा है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें अपन ने स्ट्रेट लाइन में डील करी है, होमोजेनस है ना। होमोजेनस के अंदर तो क्या करते थे अपन? वहां पर अपन ये करते थे कि डिवाइड बाय वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कर देते थे। एक्स स्क्वायर करते थे अपन, तो एक्स स्क्वायर ही करते हैं, जो अपन करते थे वही करते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, कितना जाएगा? ए प्लस 2bm प्लस सी एम स्क्वायर है इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई बच्चों, तो वाई बाय एक्स भी क्या है? एनी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये चीज, ये तो पैराबोला बन गया, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होना चाहिए। तो पैराबोला ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो इसके लिए आपका एक तो सी पॉजिटिव होना चाहिए और एक डी नेगेटिव है ना। तो डी नेगेटिव किया, डी नेगेटिव कितना आ रहा है? डी नेगेटिव है 4 ए। ठीक है भाई, ऐसा आ रहा है बी स्क्वायर लेस देन ए सी। बच्चों, अगर सी पॉजिटिव है तो क्या ए नेगेटिव हो सकता है? यहाँ पर नहीं हो सकता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से दिख रहा है अपने को कि ए मस्ट बी पॉजिटिव ऑल्सो, है ना। ए मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। ए को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा तभी, नहीं तो नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन स्क्वायर थोड़ा ना हो जाएगा, है ना जी। तो ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। वो आप ऐसे भी देख सकते थे कि अभी अपन ने क्वाड्रेटिक इसमें बनाया। ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आएगा? फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब ये बोल रहा है ये चेक करो, तो कंडीशन क्या है? एक तो पॉजिटिव, हाँ ठीक है, ए और सी दोनों पॉजिटिव है, और बी स्क्वायर लेस देन, बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर लेस देन होना चाहिए ए सी से, ए इंटू सी। ठीक है। बेसिकली ये कह रहा है कि 49 लेस देन 12 4 द 48। 48 बड़ा है, कद्दू बड़ा है, बट ठीक है नहीं। तो बिलोंग्स टू एस, तो ये तो भाई नहीं बिलोंग करता, क्योंकि उसके लिए ऐसा होना चाहिए था, है ना। बिलोंग्स टू एस देन कोई उसी कंडीशन पे खरा उतरना चाहिए, बी स्क्वायर लेस देन ए सी। 3 इंटू कितना जाएगा? 1/4। ठीक है, आ जाएगा कितना जाएगा बच्चों? 4b² लेस देन 1। आता हुआ दिख गया, ठीक है ना। स्क्वायर और मॉड एक ही चीज होते हैं। तो 2b का मॉड लेस देन 1, ये अगर बनाना चाहो तो ऐसे लिख दो इसको, 2b-1 2b+1, 2b-1 2b+1। ठीक है, लेस देन 0। तो b बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ आ जाएगा, वो एक ही बात है ना। तो हाँ, ये ऑप्शन सही आ गया है। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही। फॉर एनी गिवन एबीसी बिलोंग्स टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, भाई एक लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब आता है ना? यूनिक सॉल्यूशन आता है, आपको याद होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन, सॉरी, नॉट इक्वल टू b1/b2। बस इतना से ही होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि a/b शुड नॉट बी इक्वल टू b/c। देखा क्या? a/b शुड नॉट बी इक्वल टू, बाकी कांस्टेंट जाए भाड़ में, है ना? तो यानी कि बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू ए सी। फॉर एनी गिवन एबीसी बिलोंग्स टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कोई भी आप ये ले लो, सही बात है, कोई भी आप ये ले लो, आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर और एसी बराबर नहीं है, बी स्क्वायर लेस देन एसी है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन डेफिनेटली आएगा। मेरे ख्याल से यूनिक सॉल्यूशन के लिए इतनी कंडीशन चाहिए, जबकि हमारे पास एडिशनल कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे ए पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है ना। तो उसके बारे में तो अपने को बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। एज फार एज लाइन का इक्वेशंस आर कंसर्न, ए पॉजिटिव सी नेगेटिव तो उसके परे है। ठीक है ना। खैर अपने पास है, पर कोई बात नहीं, अपने को तो बस इतना देखना था, और वो यहाँ से चेक हो रहा है। तो हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। For any given ABC belongs to a system of linear equation has a unique solution. Again, वही condition, a+1 upon b should not be equal to b upon c+1। ये अपना यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन। चूल्हे में जाए 0। वैसे एक आंसर दिख ही रहा है 0 0, होमोजेनस दे दिया इसने। वर्ड लिख देता हूं मैं, ये होमोजेनस है बच्चों, इसमें एक आंसर तो 0 0 आ ही रहा है। ठीक है, 0 0 के अलावा कोई और आंसर नहीं आना चाहिए, इसकी कंडीशन अगेन वही आएगी, फर्क नहीं पड़ता।
फर्क ही नहीं पड़ता भाई। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन चाहे होमोजेनस हो चाहे नॉन होमोजेनस हो, आएगी यही a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बात खत्म। ठीक है, इजी काम। चलो उसका उसकी करते हैं ना, तो उसकी कर दिया इधर, कितना जाएगा, ac प्लस a प्लस c प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वो तत्वास दिख रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं। बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ac, तो बी स्क्वायर माइनस ac, उधर ले आता हूँ, उधर ले आता हूँ, तरफ चल, तो ac माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस c प्लस 1 शुड नॉट बी 0। अभी तक जहां तक अपन ने कैलकुलेशंस करी, वहां पर बी स्क्वायर माइनस ए सी, बचो ए सी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी क्या है, नेगेटिव है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बच्चों, ए भी क्या है, पॉजिटिव है, सी भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, ठीक है, और वन वन तो क्या है ही पॉजिटिव। तो सारे संख्या जब अगर बच्चों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगा, सही बात है, ये सच है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट आ गया है। अपना आंसर क्या है, बी सी डी है, ये तीन ऑप्शन अपने आंसर आ रहे हैं। ये तीन ऑप्शन ही आंसर है। बच्चों ये सवाल जो है थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के तत्व दिख रहे हैं इसमें, है ना, स्ट्रेट लाइन के तत्व दिख रहे हैं, थोड़ा क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना। और ये वाली जो चीज है ये तो किसमें डाले अपन, है स्ट्रेट लाइन, ये तो 10th का है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल और उसमें यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये क्रेमर्स रूल भी होता जो अपन ने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था तो भी ठीक था, पर ये 10th क्लास का ही मानूंगा मैं तो। ठीक है, ठीक है जी। तो टॉपिक बता पाना थोड़ा मुश्किल, पर हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन बोलना काफी सही रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना ये काफी स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता है। फिर जो क्वाड्रेटिक आ रही है बी स्क्वायर लेस देन सी, एग्जैक्टली यही कंडीशन आती है कि होमोजेनस इक्वेशन को दो रियल स्ट्रेट लाइंस में फैक्टराइज करने की कंडीशन होती है, तो काफी मिलता जुलता है ना, तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन ठीक है ना, ओके बाय।